हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल HKP फिजिक्स क्लासेस में। आज एक हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसका पूरा रिलेशन आपके 12th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड से भी है। तो अगर आप जितना अच्छा कमांड करनेंगे उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक भी इजी हो जाएगा और उसके बाद में आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला पोर्शन ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तो आपके फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो ग्रेविटेशन में हम आज कुछ जेई मेंस PYQ देखेंगे। जेई मेंस की PYQs हैं हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इंटीग्रेशन वाले जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं एलिमेंट के, मास एलिमेंट के। इसमें हम पहले ग्रेविटेशन फोर्स देखेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। उसके बाद में हम ग्रेविटेशन फील्ड कवर करेंगे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल है हमारे पास कवर करने के लिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। उसके बाद में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। फिर हम टोटल एनर्जी पे आएंगे, टोटल एनर्जी, ठीक है। इसमें सैटेलाइट की देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी देखेंगे और प्लस पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कुछ एलिमेंट्री टॉपिक से। तो आइए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ब्रीफ डिस्कशन ना करते हुए ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे। तो ये एक पॉइंट मास है, ये दूसरा पॉइंट मास है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल मतलब दिस इज़ वैलिड फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा F1 पे फोर्स 2 की वजह से, और ये है F2 पे फोर्स 1 की वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ से यहाँ की तरफ कौन सा R12 कैप जा रहा है, तो F12 वेक्टर विल बी G ऑफ M1 M2 अपॉन में इनकी बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, जिसको हम R12 या 21 के मॉड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे R12 कैप, ये ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। और इसी तरह से F21 फोर्स लिखेंगे, इसको रीड करते हैं फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2, ठीक है। दैट इज फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू 1, 2 पर लगने वाला फोर्स 1 की वजह से, दैट इज बोथ फोर्स विल बी इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पर हमने इसकी वेक्टर फॉर्म लिख ली है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली आप लोग 9th में पढ़ते ही हैं F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R², जहाँ पर G आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻12। इसकी हमें यूनिट बतानी है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड में kg², और यहीं से हम इसके डायमेंशन भी बना सकते हैं। इसकी डायमेंशन भी पूछी जाती है, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट की डायमेंशन जो होगी वो हम न्यूटन की डायमेंशन बना सकते हैं mL/T-2, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर का ये बन जाएगा L² और डिवाइड में m⁻², ठीक है। तो ओवरऑल सॉल्व करके m⁻⁻1 और ये L³ बन जाएगा और T⁻²। ये आपकी डायमेंशन बन गई कैपिटल G, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कुछ आ चुका है इस बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है, और ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर रहते हैं, ठीक है। आगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसको सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो भी करता है। जैसे एक सिस्टम में कई सारे मास पार्टिकल हैं, ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म में या क्वाड्रेटर की फॉर्म में। इसका अब नेक्स्ट डिस्कशन देखते हैं हम अपना। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए। वी हैव 3 पॉइंट मासेस, ईच हैव मास 1 kg, आर प्लेस्ड एट दिस कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द नेट ग्रेविटेशन फोर्स ऑन मास एट द ओरिजिन। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स में अगर कोई क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले उसका एक डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। अगर आपने उस क्वेश्चन का डायग्राम रिप्रेजेंट कर लिया, दैट क्वेश्चन विल बी 80% सॉल्व, ठीक है। तो ये 1 kg का ब्लॉक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, 0,2 पर, 0,2 मीटर पर, ठीक है, मीटर के फॉर्म में दिए हुए कोऑर्डिनेट्स ये। और तीसरा मास रखा हुआ है यहाँ पर,
0.2, ठीक। अब देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे होगी। ये भी पॉइंट मास है, ये भी पॉइंट मास है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इस तरह से, तो F1 फोर्स यहाँ पर लगेगा, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इस पर ये F2 फोर्स यहाँ लगेगा, ठीक है। तो हमें F1 और F2 का नेट रिजल्टेंट निकालना है। दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, F1 = F और F2 = F, तो दोनों का नेट रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा क्या, उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, F√2 जाएगी, ठीक है। दो इक्वल फोर्स अगर 90 डिग्री पर जाते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो F√2 पर होता है। दो रिजल्टेंट फोर्स अगर 60 डिग्री पर जाते हैं तो उनका F√3 हो जाता है। इस तरह से देखते हैं हम इसमें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, इसको वैल्यू निकालनी है F की, F = G m1 m2 और अपॉन r²। एक वैल्यू हम सॉल्व कर देते हैं। F की वैल्यू कितनी आ रही है पुट कर लेते हैं यहाँ पर, हमें आंसर रिप्रेजेंट करना है, तो 6.67 10⁻12 m1 1 kg और अपॉन r² मतलब 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 0.2 का होल स्क्वायर मीन्स 0.04, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो नेट रिजल्टेंट आपका फोर्स F√2 टाइम्स आएगा नेट। इसको हम अगर सॉल्व करें तो नीचे कितना आएगा, ये लिख लेते हैं 2 × 2 × 10⁻⁻4, ठीक है। अब 2 × 2 4 बन गया। अब हमें 100 बनाने ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर 100 नीचे 100, तो ये आपका 2 × 4 है, ये 25 बन जाएगा। इस तरह से 25 का मल्टीप्लाई 6.6 में कर सकते हैं, 6.6 × 25, 25 चिक्का 150, 15 155, ठीक है। तो ये आपका 155 आ गया, तो आपको इस तरह से 1.65, ठीक। और 10⁻⁻, में आंसर आ जाएगा I कैप + J कैप, ठीक है। तो ये आपका जो ये जो डायरेक्शन जा रही है I कैप और प्लस J कैप में होती है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें √2 से मल्टीप्लाई और करना है, √2 मतलब 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3.34 करीब आ जाएगा, 3.34 10⁻12 10 और I कैप + J कैप। मेन इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो I कैप और प्लस J कैप में होगी, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके हमने अपना आंसर निकाल लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जहाँ पर हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है मास एलिमेंट लेके। अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको बोला जाए कि फोर्स की वैल्यू किसके प्रोपोर्शन होती है, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है इस तरह से हमारे पास में कि स्फेरिकल सेल है, ठीक है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये एक हमारे पास में दो हमने टच कर रखा है बॉल्स को, इसका मास m है, इसका मास m है, तो इनके बीच का जो फोर्स की वैल्यू है r की किस पावर के प्रोपोर्शन होगा, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है। तो अगर देखा जाए तो मास को हम कैसे लिख सकते हैं, मास = वॉल्यूम × डेंसिटी। तो वॉल्यूम इसका स्फीयर का कितना हो जाता है, 4/3 πr³। अब दोनों सेम है तो इसका जो हमारे पास डेंसिटी क्या होगा, रो होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्टिंग फोर्स जो कैपिटल G m × m अपॉन में r², ठीक है। r पे प्रोपोर्शनलिटी देखना है हमें, तो G हो गया, अब यहाँ पर 4/3 πr³ और इंटू रो इसका होल स्क्वायर और डिवाइड में r²। तो F जो इंटरेक्शन फोर्स है, F की वैल्यू हमेशा इसकी डिस्टेंस के प्रोपोर्शन नहीं होती है, इसमें कन्वेंस न जाना। तो इंटरेक्शन फोर्स जो हमारा आ रहा है F ऑफ इंटरेक्शन प्रोपोर्शनल टू वैल्यू जो होगी, इसकी r⁻⁶ बन रही है ऊपर, और बन रहा है r⁻�6 और नीचे बन रहा है r²। तो यहाँ से आपको जो इंटरेक्शन फोर्स मिल रहा है उसकी वैल्यू आ रही है r⁴, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पे डिपेंड करना है, इस क्वेश्चन को देखना है कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन पे, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसमें जनरली स्टूडेंट्स को गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चेंज करना आना चाहिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट = ठीक है वॉल्यूम × डेंसिटी। ये सब काम हम करेंगे इसमें जब ग्रेविटी का वेरिएशन देखेंगे, ठीक है। तो मास को हमें वॉल्यूम × डेंसिटी में चेंज करना आना चाहिए। अब हम एलिमेंट वाले पार्ट पे आते हैं, किस तरह से हम एलिमेंट ले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास में एक स्ट्रेट रॉड है, ठीक है, L लेंथ की, और उसका हमें ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है पॉइंट मास = 0, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें डायग्राम गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास L लेंथ की रॉड है, ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो रखी हुई है, जो रॉड x = a से x = L + a तक ये रॉड रखी हुई है, और यहाँ पर ओरिजिन पर x = 0 पर हमें एक पॉइंट मास रखा हुआ है, ठीक है, पॉइंट मास रखा हुआ है, ठीक है।
और स्मॉल m है पॉइंट मास, और ये जो बड़ी सी रॉड है इसका हमें पॉइंट मास m, ठीक, तो हमें फोर्स निकालना है दोनों के बीच का, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स म्यू, लीनियर मास डेंसिटी म्यू इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमें गिवन है किसकी, इसके म्यू की, ठीक है। तो इससे हमें कैसे क्वेश्चन बनाना है इससे हम देखेंगे थोड़ा सा। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखते हैं कि ये 1D फिगर है, 2D फिगर है, 3D फिगर है। अब हमें लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, ये लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। मास डेंसिटी का मतलब है कि जैसे हमारे पास ये रॉड है ना, इसका टोटल मास m है, l लेंथ है, तो इसकी मास डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m/l, ठीक है। इसकी अलोंग लेंथ जो है मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। सेकंड होता है एरियल मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। जैसे हमारे पास ये डिस्क है, ठीक है, इसकी r रेडियस है, ठीक है, तो इसका सिग्मा जो होगा, सिग्मा इक्वल टू m डिवाइड बाई इसका एरिया, एरिया इसका कितना हो जाता है, इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ये इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। ये किसके लिए, ये 1D फिगर के लिए है, ये किसके लिए, इसके 2D फिगर के लिए है, ठीक है। 3D फिगर स्फीयर हो गया हमारे पास, स्फीयर में वॉल्यूम मास डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये 2D फिगर हो गया, डिस्क हो गया जैसे, तो यहाँ पर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, इस पूरे इसके वॉल्यूम में किस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास डिवाइड बाई 4/3 पाई r³, ठीक है। तो ये एलिमेंट मान के हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से। अगर यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है एक एलिमेंट मान के, तो हम तुरंत इसका एलिमेंटल एरिया जो लेंगे इस तरह से, तो जो dm होगा, dm इक्वल, इसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है, रिंग की वजह से हम देखते हैं कितना का ग्रेविटेशन फील्ड बनता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फील्ड हम अगर रिंग के लिए देखा जाए तो रिंग के लिए भी डेरिवेशन आपका सिंपल पड़ेगा, ठीक है, एलिमेंट लेके। ये रिंग है, इसके एक्सेस पर हमें जो अगर बात करते हैं, ठीक है, इसका मास m है, ठीक है, और ये जो रेडियस है ये इसकी r है, और यहाँ पर x डिस्टेंस इसके एक्सेस पर, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं इसका, ठीक है। स्मॉल r डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो ग्रेविटेशन फील्ड का जो फॉर्मूला आता है आपका, ठीक है, E का नेट ग्रेविटेशन फील्ड, नेट ग्रेविटेशन फील्ड का जो फॉर्मूला होगा आपका इक्वल टू जी एम स्मॉल r डिवाइड में r² प्लस स्मॉल r² की पावर 3/2, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड क्या होगी, अट्रैक्टिंग, इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पर हमेशा जो नेचर होगा ग्रेविटेशन फील्ड का या फोर्स का, वो अट्रैक्टिव नेचर होगा, ठीक है। इसी में हम अगर r की वैल्यू अगर रख देते हैं कि यहाँ पर अलोंग PO, ठीक, अट्रैक्टिंग नेचर है इसका, ठीक। और इसी में अगर एक्सेस पर हम देखें कि इसके एक्सेस पर फील्ड कितनी होती है, r इक्वल टू 0 अगर पुट कर दें तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्या होता है कि ये आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, इसका हर एक पार्ट अट्रैक्ट करेगा इस पॉइंट को और वो कैंसिल आउट करके फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इस पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, तो इसको हम dE/dr जब निकालेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये r इक्वल टू प्लस माइनस का r/√2 पर ये वैल्यू हमें पॉजिटिव नेगेटिव मिलती है, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरह से हमें ये
ऐसे ये, ठीक है। तो ये आपकी जो फील्ड है इस पे आपको पीक दे रहा है R इक्वल टू कैपिटल R बाई रूट टू पर, और ये आपको R इक्वल टू माइनस का R बाई रूट टू पर, ठीक है। ग्रेविटेशन फील्ड और इसके बीच का ग्राफ है। ऐसा सेम ग्राफ आपको किस में मिलता है, ठीक है, ऐसा सेम ग्राफ आपको मिलता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ठीक है। इसी में अगर हम चेंज करें तो ये वैल्यू एक्चुअली में माइनस में है, तो आपको जो डिपेंडेंसी है ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर के लिए, तो ये ग्राफ आपको नेगेटिव में मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ जो है आपका ऐसे नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो आपको पीक मिलेगा वो इस तरह से, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और ये वाला जो ग्राफ है वो आपका ग्रेविटेशन फील्ड का है, ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है। तो ये बस आपको वैल्यू याद रखनी है कि किस पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, और ये जो जनरल एक्सप्रेशन है आपका, किसका फॉर्म ग्रेविटी एक्सप्रेशन है ये आपको ग्रेविटेशन फील्ड का, ठीक है, ऑन द एक्सिस, ठीक है, ऑन एक्सिस, एक्सिस पर आगे और पीछे जाने पर, ठीक है। प्लस वाली वैल्यू आगे के लिए, माइनस वाली वैल्यू पीछे के लिए। स्मॉल आर जब काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू जब काफ़ी बड़ी होगी तो हम इस वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें दो केस बन जाते हैं, स्मॉल आर काफ़ी दूर चला गया जब, ठीक है, तो स्मॉल आर इज़ वेरी ग्रेटर देन आर। पहला केस बनता है कि स्मॉल आर इज़ वेरी ग्रेटर देन आर, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो नेगलेक्ट हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर को हम अप्रॉक्सीमेट करके आर स्क्वायर कर देंगे, तो ई की वैल्यू आपके जाती है, ठीक है। ये वैल्यू माइनस में आ रही हैं, तो माइनस में जी एम अपॉन में ये वाली वैल्यू जो आपकी है वो स्मॉल आर ही रहेगी, और यहाँ आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट के ये माइनस का जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है ऑन द एक्सिस। और अगर कैपिटल आर काफ़ी बड़ा है, कैपिटल आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, सेकंड केस ये भी हो सकता है, तो नीचे वाले पार्ट में कैपिटल आर बचेगा और ऊपर में स्मॉल आर रहेगा, तो माइनस का जी एम अपॉन आर और डिवाइड में ये टर्म बन जाएगी आर क्यूब, ठीक है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ऊपर आर नीचे आर क्यूब से आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक। अब इसके कुछ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, डिस्क के लिए भी देख लेते हैं। डिस्क का हम जो डेरिवेशन है वो भी सेम तरीके से करेंगे, ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद रिकॉल करना है। फिर इसके कुछ एलिमेंट वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये जो डिस्क है ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क, तो ये डिस्क हो गया आपका। डिस्क के एक्सिस पर हमें ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है। डिस्क मतलब ये आपका भरा हुआ इस तरह से मास है, ठीक है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। इसके एक्सिस पर फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक रिंग ले लेंगे, यहाँ पर रिंग का एलिमेंट ले लेंगे स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ठीक है, और इसकी डी आर थिकनेस हो जाएगी। उसकी वजह से इस एक्स पर हम मतलब निकालेंगे इसी फील्ड की वैल्यू, और इसको 0 से लेके कैपिटल आर के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आपका जो फॉर्मूला आता है, छोटा सा फॉर्मूला है, E इक्वल टू, यहाँ से ये एंगल थीटा बनता है बस, ठीक है, ये एंगल इस तरह से थीटा है, ठीक है, ये स्मॉल आर है, ये एक्स है, ठीक है, यहाँ पे इसको एक्स ले लेते हैं, ये एक्स, और ये है स्मॉल आर। तो आपको E इक्वल टू जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2gm अपॉन आर स्क्वायर
और 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द डिस्क, इसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ही रहता है ग्रेविटेशन, टुवर्ड द सेंटर ऑफ डिस्क, जो डिस्क का सेंटर है उसी की तरफ डायरेक्शन होगी इसकी। रिंग का एलिमेंट मान लेंगे और उस रिंग का मास कितना होगा, तो दैट इज़ m/πr², और इसका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 2πx और इंटू dx। तो ये एलिमेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, उसको हम फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एलिमेंट लिया हुआ है, मास एलिमेंट, मास डेंसिटी है ये, मास डेंसिटी का मल्टीप्लाई हमने उसके एरिया से कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो उस एलिमेंट की वजह से कितना यहाँ पर फील्ड आ रही, पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो आपका डी ई की वैल्यू आ रही है वो है जी डी एम। ठीक है, और इस टू स्मॉल आर डिवाइड में r² प्लस l² की पावर 3/2। ठीक, तो इस फॉर्मूले को रख के हम फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी ईजियर। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे। एक ये जे का पी को हमने लिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक रिंग है ना, और यहाँ पर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है। सो वी हैव टू कैलकुलेट ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ठीक है, अगर हम इसकी रिंग की वजह से यहाँ पर अगर फील्ड निकाल लें, ठीक है, कितना उस पर फील्ड लग रहा है, तो उसका हम मल्टीप्लाई मास से कर देंगे। जैसे एक्सेलेरेशन अगर हमें पता है तो F इक्वल टू हो जाता मास इंटू एक्सेलेरेशन। ऐसे ही हम यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड निकाल लें पॉइंट P पर, तो ग्रेविटेशन फील्ड एट पॉइंट P पर जो ग्रेविटेशन फील्ड होगी, अभी पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, तो दैट इज़ E इक्वल टू कैपिटल G m स्मॉल r डिवाइड में r² प्लस स्मॉल r² की पावर 3/2। यहाँ पे स्मॉल r दिया हुआ है आपको √8r। ठीक है, तो ये हमारी फील्ड की वैल्यू हो गई, और हमें फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन रिंग एंड स्फीयर। तो स्फीयर का हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन अगर फील्ड निकाल लें हम, तो हम यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ स्फीयर इनटू में जो ग्रेविटेशन फील्ड है रिंग की वजह से, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो फील्ड के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी G स्मॉल m, और यहाँ पर √8r स्मॉल r की वैल्यू डिवाइड में √8 का r² करेंगे तो ये अपना 8 + 9 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 9r² की पावर 3/2। 3/2 मतलब पहले अंडर ले लो, फिर उसका क्यूब कर लेंगे, इसका अंडर लेंगे तो 3r आ जाएगा, 3r का क्यूब। तो स्मॉल g m √8r डिवाइड में 3r इसका भी क्यूब। इस वैल्यू को हम मास से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मास इनटू में स्मॉल g m √8r, r से एक r कट जाएगा, r से ये r² बन जाएगा, एंड वी आर गेटिंग द आंसर √8 डिवाइड में 3 का क्यूब है, तो 3 3 होती है 27 इंटू r²। सो दिस वन विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, इतने ही इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके जे मेंस में, इसको हम कंपाइल करके लिखेंगे। तो √8 G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड में 27r²। ठीक है, तो पीछे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसका एप्लीकेशन में मिल गया। यहाँ पर इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर कितना फील्ड है वो इसको ग्रेविटेशन फोर्स देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स निकालने के लिए रिंग का हमें फॉर्मूला आता है।
ठीक है। स्फीयर का तो फॉर्मूला आता नहीं है हमें, ठीक है। तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया और मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें फोर्स मिल गया दोनों के बीच में एक्ट करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, बहुत ही मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बिल्कुल एक जैसे, सिमिलर टाइप क्वेश्चन। तो ये आपका जेईई मेंस PYQ था, ठीक है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। इसी पे सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं हम देखते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पर हम सिमिलर पैटर्न वाले क्वेश्चन देखेंगे जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर दो ब्लॉक घूम रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ पर एक स्मॉल m यहाँ पर और इसी के डायगोनली अपोजिट दूसरा m यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये एक पाथ पर सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इस तरह इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसी तरफ है, स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों ही सर्कुलर पाथ में इस तरह से म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से घूम रहे हैं। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। ये भी आपका PYQ है, जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है 2022 का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, दोनों के बीच में जो हमें अट्रैक्टिंग फोर्स होगा वही इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम देखें दोनों के बीच में हमारे पास F12 की वैल्यू कितना है, Gm1 m2 और डिवाइड में 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस r²। तो ये आपका कौन सा फोर्स हो गया, ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रीपिटल फोर्स जो बन रहा है F = mv²/r, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को बराबर कर देंगे हम, Gm²/में 2r का होल स्क्वायर = mv²/r, ठीक है। तो यहाँ से एक m से एक m कट गया, एक r से एक r कट गया, r बचा, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया, Gm/2 का स्क्वायर 4 और डिवाइड बाई r। तो v = आपका बन जाएगा, अंडर में आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 बाकी Gm/r, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। इसे ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको ऑप्शन मैच हो रहा हो। तो इस तरह के पैटर्न पे भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 4 पार्टिकल हैं, ठीक है, और इस तरह से एक म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं चारों पार्टिकल। तो हमें किसी एक की वेलोसिटी निकालना है। अब इसकी वजह से कितना फोर्स होगा, यहाँ पर F1 फोर्स होगा, इसकी वजह से यहाँ पर F12 फोर्स होगा और इसकी वजह से यहाँ पर F3 फोर्स होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो F नेट निकालेंगे वही इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे और सिंपल कैलकुलेशन करके हम एक एक करके फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इसी डायरेक्शन में आएंगे। तो F और F का यहाँ पर F√2 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और ये F3 वाले फोर्स के लिए डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब ये R हमें 1 मीटर रेडियस गिवन है, तो हम यहाँ पर जो F नेट निकालेंगे, F नेट विल बी नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। नेट ग्रेविटेशन फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो हमने कैसे सोचा कि हमें यहाँ पर एक पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी के लिए किस में आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में F3 आ रहा है और प्लस F√2 आ रहा है, ये फोर्स की वैल्यू हमें करना है mv²/r के बराबर, ठीक है। मास की वैल्यू भी 1 है, रेडियस की वैल्यू भी गिवन है 1 है, हमें ये F3 निकालना है, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर ये यहाँ से R है, ठीक है,
तो ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, ठीक। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या कितनी वैल्यू आएगी ये, ठीक। तो यहाँ से आपकी R और RF3 के लिए वैल्यू जो आ रही है G m1 स्क्वायर अपॉन R और R 2R का होल स्क्वायर प्लस, अब ये F की वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। अब ये एंगल कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में हमें ये 2R पता है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस 2R का ये कॉस वैल्यू हो गया 2R का कॉस 45, ठीक है। तो 2 इंटू 1 और 45 मतलब 1/√2, तो √2 से बड़ी √2 वैल्यू आ गई। ये कितना डिस्टेंस हो गया, √2 हो गया, और ये √2 हो गया, और ये √2 हो गया, ठीक है। तो हमें यही वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो √2 टाइम्स ऑफ Gm1 m2 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे कर देंगे √2 का होल स्क्वायर। आर तो यहाँ 1 है, ये भी 1 हो गया, v² अपॉन ये भी 1 हो गया, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर आर की वैल्यू 1 मीटर है। आर के टर्म में तो आंसर चाहिए नहीं है, देखते हैं किस में आ रहा है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हमें जो v की वैल्यू आ रही है v = G/4, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या उतना बन रहा है G/4, ये वैल्यू बन रही है, प्लस ये वैल्यू ऊपर कितना बन रहा है √2 ऊपर बन रहा है, तो √2 G डिवाइड में ये बन रहा है 2, ठीक है। इस तरह से अब इसमें और कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आएगा, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लें, G बाहर आ जाएगा। 1/2 अगर हम कॉमन ले लें, बाहर निकाल दें इसमें, तो इसमें तो G बचा, G कॉमन ले लिया 1 प्लस, और यहाँ से √2 बाहर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 2√2 आ गया ऐसे, यस, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी। तो कैलकुलेशन आपको सिंपल कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस से आएगा आप कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब हमें ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर, तो जैसे हमने यहाँ पर गॉस लॉ पढ़ा हुआ है, किसके लिए, एक गॉस लॉ पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी तरह से हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड का भी फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे गॉस थ्योरम पढ़ा हुआ था ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, तो जैसे आपका ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर हमें कहीं पर इसकी कैपिटल R रेडियस है, स्मॉल r पर हमें अगर ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है E.ds = Q इनक्लोज्ड अपॉन में ε0, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड में भी एक गॉस लॉ है फॉर ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन, ठीक है। इसके अंदर आपको निकालना है जैसे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू, तो स्मॉल जी इंटू πr² = सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड एरिया सरफेस एरिया = मास इनक्लोज्ड, ठीक है। मास इनक्लोज, वहाँ पे चार्ज इनक्लोज होता था, यहाँ पे क्या है मास इनक्लोज्ड, और मल्टीप्लाई में ये है आपका ε0, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4π और g, ठीक है। इसको हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब हमें ऐसे निकालना था यहाँ पर किसी m मास के लिए निकालना था आपको स्मॉल g की वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। बाहर वाला जो पार्ट है वो भरा हुआ है इस तरह से 2m
अंदर है m और बाहर है 2m, ठीक है। और बाहर वाले की रेडियस अंदर a, ये वैल्यू है a, और ये वैल्यू है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये है 2m, ऐसे, ठीक। तो अगर आपको निकालना है मास इनक्लोज कितना है, ठीक है, हमें इस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर किसकी वैल्यू निकालना है, हमें ग्रेविटेशन फील्ड की। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इनक्लोज करते हुए 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा g इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल आर यहाँ पे कितना है 2a प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 3 हो गई, तो 4 पाई और 3a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब मास इनक्लोज कितना हो रहा है 2m और प्लस 3m, ठीक है। तो 3m मास इनक्लोज हो रहा है, इनटू में 4 पाई और g हो रहा है, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, स्मॉल g की वैल्यू आपकी आ गई, एक 3 से एक 3 कट गया, तो a स्क्वायर आ गई, ठीक है। तो स्मॉल g की वैल्यू आपकी आ रही है कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड में एक का 3 और a स्क्वायर, ऐसे 3a स्क्वायर। इस तरह से काफ़ी इजी आता है, इसको बोलते हैं गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन, ठीक है। और पिछले पैटर्न पे जो क्वेश्चन है बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ इंट्रीगेशन वाले क्वेश्चन भी देखेंगे मास डेंसिटी के, ठीक है। आते हैं इस कुछ इंट्रीगेशन वाले क्वेश्चंस पे जिनका अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बाय द अर्थ ऑन द रॉड, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी अर्थ की वजह से, अर्थ और रॉड के बीच की। तो हमें ये मास m रेडियस का है, ये m मास है और r रेडियस की अर्थ है, और यहाँ पर ये इस तरह से रॉड रखा हुआ है, रॉड में का r डिस्टेंस है, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ है कैपिटल R और मास इसका m है, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इनके बीच का, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का हमें ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें ग्रेविटेशन फोर्स के लिए एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करें, ठीक है, तो ये जो सॉलिड स्फीयर है अर्थ है, ये अर्थ के यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया कैपिटल R की वैल्यू और ये हो गया स्मॉल r, ठीक है। तो m बाई r ये इसके लैम्डा की वैल्यू हो गई, और ये कितना हो गया dr हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो हमारा फोर्स की वैल्यू होती है, जो ग्रेविटेशन फील्ड की जो वैल्यू होती है कैपिटल G m स्मॉल r अपॉन में r क्यूब, ठीक है। सॉलिड स्फीयर की वजह से अगर हम देखें तो ग्रेविटेशन फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, इस तरह से और ऐसे, ठीक है। तो ये अंदर के लिए है, आउटसाइड के लिए अगर हम बात करें तो वैल्यू जो है आपकी इसमें कैपिटल G इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, ये होती है फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वजह से इसमें फील्ड निकाल देते हैं, वेरी कितना कर रहा है उसको वेरी कर देंगे, ठीक है। तो इस एलिमेंट का मास कितना हो गया m बाई r और इनटू में dr, ठीक है। तो हम फोर्स निकाल लें, फोर्स की वैल्यू जो होगी G कैपिटल M, ठीक है, G कैपिटल M dm अपॉन में स्मॉल r, बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो r है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो r है वो कितना है, r इक्वल टू कैपिटल R, और यहाँ पर r इक्वल टू 2r, इस तरह से, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, f इक्वल टू df का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये थिन रॉड है और यहाँ पर
इस कैपिटल आर से लेकर 2R तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो GM और DM की वैल्यू कितना हो गया, M/R और इनटू में DR डिवाइड में R² और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कैपिटल R से कैपिटल 2R के बीच की। इसको आपको सॉल्व करना है, कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आ रहा है आंसर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कैपिटल G कैपिटल M 2/2R²। ठीक, तो ये आपके फोर्स की वैल्यू आ रही है, आंसर आप मैच कर लेंगे। आपको वैल्यू पुट करना है और इस तरह से ग्राफ समझना है कि ग्रेविटेशन फील्ड की जो वैल्यू है R के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करती है। ये आपका सॉलिड स्फीयर था। तो क्वेश्चन में अप्रोच कैसे है, आप मतलब प्रैक्टिस से ही अप्रोच आएगी आपको कि यहाँ पर जो E की वैल्यू है वो स्मॉल r के प्रोपोर्शन होती है और यहाँ पर 1/R² की प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, कौन सा है, ग्रेविटेशन फील्ड है। ठीक है, ये सेम ग्राफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलेगा। ठीक है, अगर ये सॉलिड है तो इस तरह से, और अगर ये होलो होता तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 0 होती और फिर ऐसे चली जाती। तो ये आपको, और इसी तरह से आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस का GM/R। ग्रेविटेशन पोटेंशियल का कहाँ रोल है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का मल्टीप्लाई हम किससे कर दें, इसके मास से, तो क्या बन जाएगा, हमें वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो वर्क डन है वो वहीं से तो आया है, तो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस का W/M। अगर हमें वर्क डन निकालना है या मतलब एनर्जी निकालना है तो हम उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट द वर्क डन या उसकी एनर्जी। ठीक, इस तरह से बहुत सारा डिस्कशन है, नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे वेरिएशन ऑफ G के लिए, पोटेंशियल एनर्जी, और एक थोड़ा सा ये वाला एनर्जी वाला पार्ट काफ़ी भूलता है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि -1 और +1/2 बन के आपका -1/2 बन जाता है। तो ये होती है आपकी टोटल एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। जो सैटेलाइट बंधा हुआ है इसकी एनर्जी से, इस एनर्जी की वजह से बंधा हुआ है। ठीक है, और हमेशा जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो पॉजिटिव होती है, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। इसमें आपको GMEM वाला फैक्टर ऐड करना है, स्मॉल g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और इसके लिए 1/2 GMM/R, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, इन लोगों को सम करेंगे तो ये आपका माइनस का GMM/2R। ठीक है, ये टोटल एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी है किसी सैटेलाइट अगर किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में बंधा हुआ है। ठीक है, जैसे अर्थ के प्लैनेट में कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी इतनी होगी। ठीक, तो यहाँ से हम इनमें तीनों में रेशियो निकाल सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। इस पर बहुत सारे MCQ आए हुए हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।